इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब देखेंगे सुपरफास्ट 200। भाविना पटेल के सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके घर मेहसाणा में एक साथ मनाई गई होली और दिवाली। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। भाविना के घर पहुंचे आसपास के लोग। देश के लिए पदक जीतने वाली बेटी के माता पिता को लोगों ने मिठाई खिलाई। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड से चूकी भाविना पटेल। भारत को मिला पहला सिल्वर मेडल। पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भारत को मिला पहला पदक। पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने पर पीएम मोदी ने भाविना पटेल को बधाई दी। कहा, भारत की बेटी ने रचा इतिहास। देश के युवाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनेगी भाविना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भाविना पटेल को दी बधाई। कहा, भाविना ने देश का गौरव बढ़ाया। ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भाविना की जीत पर खुशी का इजहार किया। कहा, अपने पहले ही पैरालंपिक में देश को सिल्वर मेडल दिलाने पर भाविना को ढेर सारी बधाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भाविना की जीत पर दी बधाई। कहा, देश को आप पर गर्व है। काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 घंटे से 36 घंटे में हो सकता है दूसरा अटैक। अमेरिकी प्रेसिडेंट को यूएस आर्मी के कमांडर्स ने अलर्ट किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएस खुरासान को दी चेतावनी। कहा, कल का हमला उन पर आखिरी हमला नहीं है। पाकिस्तान की सीमा के पास नांगरहार प्रांत में शुक्रवार रात किए गए ड्रोन हमले में आईएस खुरासान के 2 टॉप टेररिस्ट ढेर हुए। अमेरिकी हमले में एक साजिशकर्ता भी घायल। तालिबान ने किया दावा। पंजशीर में दाखिल हुए तालिबानी लड़ाके। वीडियो भी जारी। वीडियो में पंजशीर घाटी की तरफ जाते नजर आए तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के पहाड़ों पर मोर्चा बनाने का भी दावा। तालिबान ने कहा, पंजशीर में बिना खून खराबे के कई तरफ से दाखिल हुए। अभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये भी कहा, अहमद मसूद से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। रेजिस्टेंस फोर्स ने दावों को किया खारिज। कहा, पंजशीर में तालिबान की एंट्री की खबरें बेबुनियाद। काबुल एयरपोर्ट के बाहरी गेट पर अब तालिबान का नियंत्रण। अंदर के गेटों पर अभी भी अमेरिकी सेना के जवान तैनात। अमेरिका आतंकवादी हमले के खतरे के बाद भी नहीं बढ़ाएगा डेडलाइन। 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को निकालेगा। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिसर के डिप्टी डायरेक्टर अब्बास स्तानज़ाई का बयान। जो अफगानी विदेश जाना चाहते हैं, कमर्शियल फ्लाइट से शुरू होने के बाद वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट से जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री से अफगानिस्तान पर चर्चा जारी। साथ ही यूएनएससी के एजेंडे पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। काबुल से अफगानी नागरिकों को निकालने के अंतिम चरण में ब्रिटेन। पिछले 2 हफ्ते में 14,500 लोगों को काबुल से निकाल चुका है ब्रिटेन। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अफगानी रिफ्यूजी कैंप में जाकर लोगों का जाना हाल। शुक्रवार दोपहर तक स्पेन अफगानी नागरिकों को काबुल से लाने का काम कर चुका है। यूक्रेन ने शनिवार को 400 लोगों को काबुल से निकाला। 400 लोगों में 80 लोग यूक्रेन के नागरिक। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान किया समाप्त। काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद किया गया। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान। फ्रांसीसी सैनिकों ने लगभग 3000 लोगों को निकाला। 2600 से ज्यादा अफगान नागरिक शामिल। एक अफगानी महिला ने फ्लाइट के अंदर बच्चे को दिया जन्म। 30,000 फीट की ऊंचाई पर था प्लेन। महिला और उनके पति को काबुल से दुबई ले जाया गया, जहां से बर्मिंघम के लिए हुए रवाना। काबुल हमले के बाद पहली बार चीन और अमेरिका के बीच मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई। अफगानिस्तान पर चर्चा। पाकिस्तान के एनएससी ने कहा, ग्लोबल कम्युनिटी पिछली गलतियों से ले सबक और तालिबान के साथ संपर्क बनाए। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई। का अफगान लोगों के लिए कुछ दिनों की मेडिकल सुविधा से संबंधित चीजें बची हैं। करनाल में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने कल देर शाम छोड़ा। इसके बाद ही करनाल की सड़कों पर लगा जाम खत्म हो पाया। करनाल में घरोंडा के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाई, जिसके बाद रोहतक पानीपत हाईवे को जाम किया गया था। कल करनाल में थी बीजेपी की विशेष बैठक से मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं को रोकने पर हुआ लाठीचार्ज। पुलिस की बेरहमी के बाद 10 किसानों को आई चोट। विपक्ष ने हरियाणा की खट्टर सरकार को घेरा। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो भी वायरल हुआ। एसडीएम ने पुलिस वालों को दिया आदेश, कोई टोल नाके को पार करता है तो उसके सिर फोड़ देना। वीडियो वायरल होने के बाद करनाल के एसडीएम ने अपनी बातों को ठहराया जायज। कहा, अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो नियमों के तहत एक्शन होगा। करनाल लाठीचार्ज के खिलाफ आज हरियाणा के न्यू में किसान महापंचायत। हजारों की तादाद में किसानों के जुटने के आसार। अंबाला में किसानों के 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। भाईचारा ग्रुप और भारतीय किसान यूनियन के बीच हुआ विवाद। भाईचारा ग्रुप ने भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को काला झंडा दिखाया, जिसके बाद चड़ूनी गुट ने किसानों को बुरी तरह से पीटा। हिमाचल के सोलन में पहुंचे राकेश टिकैत और एक सेब आड़ती के बीच हुई तीखी बहस। सेब मंडी में हुआ जमकर हंगामा। पीएम मोदी ने जालियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित किया। अब से नए अवतार में दिखेगा जालियांवाला बाग। पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पंजाब के परिवार आज भी देश विभाजन का दर्द झेलते हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों में गोलियों के निशान। जालियांवाला बाग की घटना से शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह प्रभावित।
पीएम ने कहा, इस घटना के बाद आजादी की लड़ाई और तेज हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विभाजन की विभीषिका हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत हमने कैसे चुकाई थी। पंजाब की हर गली में शौर्य वीरता की गाथा है। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी का भी पीएम ने जिक्र किया। कहा, चुनौतियों के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान से अपने लोग निकाले। दुनिया में कहीं भी भारतीय मुश्किल में होंगे, देश उनके लिए खड़ा रहेगा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात का आज 80वां एपिसोड। अहमदाबाद दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से मीटिंग की। 30 सितंबर तक अहमदाबाद शहर और जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश। अहमदाबाद दौरे के आज दूसरे दिन गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे अमित शाह। एएमसी ऑफिसर्स भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जाएंगे अयोध्या। लखनऊ से विशेष ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर जाएंगे। राष्ट्रपति पूजा आराधना भी करेंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार। पूरे शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की किताब भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी चौबे रहे मौजूद। विमोचन के मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने बोले, राहुल गांधी ने पूछा था, आप आरएसएस से फिर भी काली टोपी क्यों पहनते हैं? मैंने कहा, काली टोपी उत्तराखंड की पहचान है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, सौंपी रिपोर्ट। कहा, विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेगी पार्टी। हरीश रावत बोले, मैं एक दिन में पंजाब जाऊंगा और कैप्टन अमरिंदर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू से भी मुलाकात करूंगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, साबंती गुरूर ने कांग्रेस को बनाया मजबूर पार्टी। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दिल्ली दौरे के बाद रायपुर वापस पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कहा, अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। बघेल ने कहा, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल का करेंगे मुआयना। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर पूरे भारत तक जाएंगे। भारतीय वायुसेना के जवानों को मिलेगी अत्याधुनिक राइफल। रूस के साथ वायुसेना ने 70,000 के 103 राइफल खरीदने का किया करार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज फिट इंडिया ऐप करेंगे लॉन्च। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। ओडिशा के ढेकनेलाल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखी कॉमन यूज ऑफ पेट्रोलियम फैसिलिटी की आधारशिला। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी भी थे मौजूद। भारत ने पाकिस्तान के 2 कैदियों को छोड़ा। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ किया गया रवाना। पाकिस्तान के कैदी ने 16 साल तो दूसरे कैदी ने 2 साल भारत की जेल में बिताए। इसरो ने गगनयान प्रोपेलर सिस्टम का पहला हॉट टेस्ट किया। महेंद्रगिरी में की गई टेस्टिंग। देश की खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अगस्त के तीसरे हफ्ता में कंधार में हुई जैश और तालिबान के कमांडर्स की मीटिंग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लद्दाख में पेंगोंग झील का दौरा किया। कहा, स्थानीय लोग भी सुरक्षा दे रहे हैं साथ। एनआईए ने हंदवाड़ा में गिरफ्तार 7 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नार्को टेरर में चार्जशीट। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के विवादित बयान पर सदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा, मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश। गुजरात के डिप्टी सीएम बोले, देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। राजस्थान में बिजली संकट पर वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, पावर कट कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट का परिणाम। वसुंधरा ने कहा, कोयला कंपनियों का 1800 करोड़ रुपए बकाया, इस वजह से संकट और बढ़ा। गहलोत सरकार ने भी माना, बिजली संकट के पीछे कोयले की कमी एक बड़ी वजह है। राज्य के 2 थर्मल पावर प्लांट ठप। पश्चिम बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा आज ज्वाइन करेंगी टीएमसी। 2014 में छोड़ दी थी राजनीति। समाज सेवी अन्ना हजारे का उद्धव ठाकरे से सवाल बार बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। का सोशल मीडिया पर छात्र, शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों की आवाज दबाई जा रही है। ममता बोली, हम क्यों कर रहे हैं जय हिंद, वंदे मातरम या फिर खेला होबे, ताकि छात्र राजनीति के नए समीकरण बनाएं। हिंसा की जांच पर बोली ममता, चुनाव के बाद टीएमसी के 16 वर्कर्स की जान गई। हम सीबीआई की जांच से नहीं डरते। सीबीआई ने बंगाल हिंसा में अब तक कुल 21 मामले दर्ज किए। 10 नए मुकदमे जोड़े गए। बंगाल हिंसा के आरोप में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 जगहों पर छापेमारी भी की। बीरभूम भी पहुंची सीबीआई की टीम। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कर रही है जांच। टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। 3 सितंबर को पेश होने का आदेश। अभिषेक के पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी समन जारी किया गया। 1 सितंबर को कोल स्कैम मामले में होगी पूछताछ। ईडी के समन पर अभिषेक बनर्जी का बयान। का खून के आखिरी कतरे तक बीजेपी से लड़ाई जारी रहेगी। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में कई मरीज भर्ती। मैसूर गैंगरेप केस के खिलाफ यूथ कांग्रेस का बेंगलुरु में प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के खिलाफ पणजी में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुद्रीकरण योजना को वापस लेने की मांग की। दिल्ली में सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े। अब सीएनजी 45 रुपए 20 पैसे प्रति किलो, जबकि पीएनजी 30 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम के रेट पर मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, इस साल पद्म पुरस्कार के लिए केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का नाम ही भेजा है।
दिल्ली कैंट इलाके में नाबालिग के रेप और हत्या का मामला, पुलिस ने 400 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। इंदौर पुलिस ने दंगों की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इनके मोबाइल की जांच कर इनके फंडिंग और विदेशी कनेक्शन का भी पता लगा रही है। नीमच में एक शख्स को पिकअप से बांधकर घसीटने का मामला सामने आया। शख्स की मौत चोट समझकर मारपीट करने और घसीटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले में 8 लोगों की पहचान की। 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने अपनी बर्बरता का वीडियो खुद ही बनाकर वायरल किया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक ही मकान में रह रही मां और बेटी की हत्या, दोनों का शव फर्श पर खून से लथपथ मिला। जमीन विवाद को लेकर दोनों की हत्या की आशंका, पुलिस ने केस दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। शनिवार को 5 महीने बाद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ। भक्ति में सराबोर दिखे लोग। गंगा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी पटना के कई इलाकों में जल भराव। लोगों ने कहा निकासी नाले का अब तक निर्माण नहीं होने से हालत खराब। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, 11 जिलों के 243 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बंगाल की सिलीगुड़ी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी। केरल के कई जिलों में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड, ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। शिमला में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। देश में 24 घंटे में 45,050 नए कोरोना के केसेस आए सामने, 457 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 31,265 नए मामले सामने आए, 153 मरीजों की जान गई। केरल में सोमवार से नाइट कर्फ्यू होगा लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शर्तों के साथ बाहर निकल पाएंगे लोग। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,831 नए मामले, 24 घंटे में 126 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 9,90,328 लोगों को लगा टीका। एक दिन में टीकाकरण का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के 29 नए मरीज मिले, 48 मरीज डिस्चार्ज हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा सरकारी अस्पतालों में 6 महीने में 6800 नए बेड तैयार होंगे। यूपी में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए, एक दिन में 45 मरीज ठीक भी हुए। पश्चिम बंगाल में छूट के साथ 15 सितंबर तक बढ़ाई गई पाबंदियां, 50% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाजत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज भारत को बायोटेक के अंकलेश्वर स्थित प्लांट में बने कोवैक्सीन के पहले बैच को रिलीज करेंगे। 3 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच विमान सेवाएं फिर से होंगी शुरू। यात्रियों को कोरोना एयर बबल में रहना होगा। कोरोना की वजह से टाली गई थी विमान सेवा। रांची में लंबे समय से सिनेमा हॉल बंद होने से मालिक और कर्मचारियों के बुरे हाल, जल्द सिनेमा हॉल खोलने की मांग। जम्मू में कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्टिव, काइट फेस्टिवल की शुरुआत। श्रीलंका ने भारत के लिए अपनी सीमा खोली, वैक्सीन लगाने वाले यात्रियों को भी नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी। थाईलैंड में कोरोना की 3rd वेव कंफर्म, एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना की ओरिजिन पर अमेरिकी रिपोर्ट का चीन ने जताया विरोध, का वैज्ञानिकों के तौर पर पुख्ता नहीं है रिपोर्ट। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर, सजावट और रोशनी में सराबोर हुए मंदिर। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा जाएंगे सीएम योगी, शहर में जोर शोर से चल रही है उत्सव की तैयारी, 3 दिनों तक बनाई जाएगी जन्माष्टमी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मथुरा के रामलीला मैदान के अलावा 10 और मंच बनाए जाएंगे। जन्मस्थान जाने वाली सड़कों और चौराहों पर चल रही है सजावट। मथुरा प्रशासन की श्रद्धालुओं से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील, मंदिर की तरफ से भी फ्री मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था। ललितपुर और झांसी में बीएसपी के प्रबुद्ध विचार गोष्ठी, योगी राज में ब्राह्मणों का अत्याचार पर आरोप। पत्रकारों के सवाल पर बोले सतीश चंद्र मिश्र, मायावती और बीएसपी ने योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, कहा मिशन शक्ति में बड़े बड़े दावे लेकिन महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। सांसद संजय सिंह ने शेयर किया पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का वीडियो, बोले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान की सजा। जयंत चौधरी का सरकार पर आरोप, केंद्र के एजेंडे के तहत 14 दिन में गन्ना भुगतान का नियम बदलने की किश्तों में होगा भुगतान। शामली में किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अयोध्या में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने स्थानीय पदाधिकारियों से सुझाव मांगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सीतापुर दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ बूथ सत्यापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जौनपुर में एआईएमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की कार्यकर्ताओं से चुनाव में मजलिस को जिताने की अपील। चुनाव से पहले बाहुबली विधायक राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन, 31 अगस्त से यूपी में जनसेवा संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। प्रतापगढ़ के बेती राजभवन से 31 अगस्त को होगा चुनावी यात्रा का आगाज। सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जाएंगे राजा भैया। बिजनौर में एक तेंदुए ने अपने 3 बच्चों के साथ अस्पताल में घुसा, मची अफरा तफरी। शोर मचाने पर तेंदुआ अस्पताल की दीवार फांदकर गन्ने के खेत में घुसा, 3 शावक अस्पताल में ही रह गए, एक शावक को वन विभाग ने पकड़ा। आगरा के लोहा मंडी इलाके में 1.5 साल के बच्चे ने अपना सिर कुकर में फंसाया, 2 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स की टीम ने कुकर को ग्लाइडर से काटकर बच्चे को बचाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल के बाद सख्त हुआ कॉलेज प्रशासन, हॉस्टल को खाली कराने का आदेश। मेरठ में दिन दहाड़े एआईएमआईएम पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भूना, पार्षद के परिजनों ने 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारियों में मचा हड़कंप, प्रॉपर्टी विवाद में मर्डर या फिर सियासी रंजिश में हुई हत्या अभी साफ नहीं हो पाया है। सुराग के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। मेरठ में संतोष हॉस्पिटल के पास हुई वारदात, मौका वारदात से 7 खोखे बरामद, एआईएम पार्षद का प्रॉपर्टी को लेकर
कई लोगों से विवाद चल रहा था। देहरादून और मेरठ में कई जगह प्रॉपर्टी थी। बरेली में तांत्रिक का बंद धर्म परिवर्तन कराने वाला गिरफ्तार। आरोपी का नाम सैयद निजाम। आरोपी तांत्रिक ने कबूला अपना जुर्म। तांत्रिक बनकर हिंदुओं के घर में बनाता था पैठ। जादू टोना और वशीकरण करने के नाम पर लाखों की लूट कर महिलाओं पर धन परिवर्तन का बनाता था दबाव। तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद बरेली में भी कई पीड़ित लोग आए सामने। लोगों ने पुलिस की तहरीर देकर बताया अब तक कई लोगों का करा चुका है धन परिवर्तन। कानपुर के किदवई नगर में धन परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया। नाम बदलकर प्यार में फंसाया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुरादाबाद में अवैध पशु काटने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। पुलिस ने आरोपी गुफरान की 1,36,00,000 की ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। मैनपुरी पुलिस ने ट्रक लूट कांड का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में लोड 40 बाइकें भी बरामद की। ड्राइवर के हेल्पर ने घटना को अंजाम दिया। जौनपुर में शराब तस्कर और पुलिस में मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 सिपाही और 1 तस्कर को लगी गोली। हरदोई में शराब माफिया गिरोह पर कानून ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 4 शराब तस्करों की 50 लाख से ज्यादा संपत्ति को जब्त किया। फतेहपुर में भी अवैध शराब के कारोबारियों पर चला पुलिस का डंडा। 230 लीटर गैर कानूनी शराब के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। आगरा शराब कांड में पुलिस का एक्शन। जहरीली शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मृतकों के रिश्तेदारों के बयान पर कार्रवाई। अलीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन नार्को। 22 किलो से ज्यादा गांजे के साथ पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी। कानपुर में 2,45,00,000 की साइबर ठगी। निजी कंपनी के खाते से हुआ फ्रॉड। कंपनी कर्मचारियों ने स्वरूप नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। 2 तमंचे, कई जिंदा कारतूस बरामद। अम्बेडकर नगर में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस का एनकाउंटर। कई जिंदा कारतूस और कैश बरामद। गोंडा में 27 लाख की जेसीबी मशीन चोरी। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरी की जेसीबी समेत अवैध तमंचा भी बरामद। देवरिया में चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2 लाख से ज्यादा का कैश, 10 लाख की ज्वेलरी समेत 15 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। नोएडा में बन रही यूपी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। 100 एकड़ में होगा विस्तार। 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। वाराणसी में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले 23 दिन से चल रहा है। नेत्रहीन छात्रों का प्रोटेस्ट। एक्टर अरमान कोहली के घर एनसीबी की रेड में ड्रग्स बरामद। हिरासत में लिए गए अरमान कोहली। अरमान कोहली ने एनसीबी के सवालों के सही जवाब नहीं दिए। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को 30 अगस्त तक एनसीबी कस्टडी। घर से बरामद हुए थे चरस और एमडी। महाराष्ट्र पुलिस की चेतावनी के बावजूद सिंधुदुर्ग में नारायण राणे ने किया रोड शो। कोरोना महामारी को देखते हुए सिंधुदुर्ग में लगी है धारा 144। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद सिंधुदुर्ग के रोड शो में राणे ने हजारों लोगों को किया संबोधित। सभा में एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। सिंधुदुर्ग की सभा में नारायण राणे ने दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी। उत्तर प्रदेश में जल्द खुल रहे हैं केस। यूपी पुलिस करने वाली है गिरफ्तारी। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर पत्नी नीलम राणे का बयान। कभी सोचा भी नहीं था उद्धव ठाकरे एक दिन करवाएंगे पति की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पारधी समुदाय से की परिवार नियोजन अपनाने की अपील। 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना करें। चाचा शरद पवार की दी मिसाल। 50 साल पहले अपनाएं सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में अचानक एक जर्जर इमारत की छत गिरी। हादसे में 15 साल की एक लड़की मलबे में दबी। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लड़की को सुरक्षित निकाला। लीड्स में 54 साल बाद हारा भारत। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पारी और 76 रनों से मिली करारी हार। सीरीज 1-1 से बराबरी पर। भारत ने मैच के चौथे दिन 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन मात्र 63 रन के अंदर भारत ने अपने बाकी 8 विकेट गंवा दिए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे अधिक 91 रन की पारी खेली। कप्तान कोहली 55 और रोहित शर्मा ने 59 रनों की पारी खेली। चौथे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी गेंदबाजी की। रॉबिन्सन 5, ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। मोइन अली और एंडरसन को 1-1 विकेट मिले। रॉबिन्सन बने मैन ऑफ द मैच। दूसरी पारी में भारत की आधी टीम को भेजा पवेलियन। मैच में कुल 7 विकेट छटके। लीड्स में हार के बाद बोले कप्तान कोहली, दूसरी पारी में इंग्लैंड की अनुशासित गेंदबाजी और दबाव से गलतियां हुई और विकेट गिरे। तीसरे टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली का भरोसा, अगले दोनों टेस्ट में करेंगे जोरदार वापसी। टीम में कर सकते हैं बदलाव। लीड्स में 27वीं जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट बने नंबर 1 टेस्ट कप्तान। माइकल वॉन को पीछे छोड़ा। वॉन की कप्तानी में 26 जीत मिली थी। तीसरे टेस्ट में हार के बाद भारत को लगा एक और झटका। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के घुटने में लगी चोट। पहुंचे अस्पताल। घुटने का होगा सीटी स्कैन। जेम्स एंडरसन ने लीड्स टेस्ट में रचा इतिहास। अपने घर में 400 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। एंडरसन से अधिक 493 विकेट लेकर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन पहले स्थान पर काबिज हैं। लीड्स में हार के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सत्र में भारत ने गंवाया नंबर 1 का ताज। भारत को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचा पाकिस्तान। लीड्स टेस्ट में भारतीय पारी के दौरान मैदान में घुसने वाले इंग्लिश फैन जार्वो पर होगी कार्रवाई। लीड्स में जाने पर लग सकता है लाइफ टाइम बैन। नेपाल क्रिकेट टीम 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए नहीं कर पाई क्वालिफाई। कोच डेव वॉटमोर ने किया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच
आगामी एशेज सीरीज से हट सकते हैं इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी। परिवार के साथ यात्रा और ऑस्ट्रेलिया में कड़े क्वारंटीन नियमों से खिलाड़ी है नाखुश। पाकिस्तान के जावलिन थ्रो अरशद नदीम मामले में नीरज चोपड़ा के बचाव में आए रेसलर बजरंग पूनिया, कहा खेल नहीं सिखाता आपस में बैर करना। दिल्ली मेट्रो का ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सलाम। प्रीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पर लगाई सभी पदक वीरों की तस्वीर। ईडा तूफान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया नागरिकों को आगाह, तूफान को बताया खतरनाक, पूरी तैयारी रखने का निर्देश। तूफान के अलर्ट को देखते हुए अमेरिका में तैयारी तेज, जरूरी सामान के स्टॉक को जमा करते दिखे लोग। पेट्रोल और गैस के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। क्यूबा में तूफान ईडा छोड़ गया तबाही के निशान, क्यूबा के वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा नुकसान। निचले इलाकों में ईडा तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया। मेक्सिको के नोरा तूफान ने मचाई तबाही, सड़कों पर तेजी से बह रहा है पानी, प्रशासन ने सिविल प्रोटेक्शन टीम को राहत के लिए बुलाया। मेक्सिको के एक रिजॉर्ट में घुसा पानी, सैलानियों ने मोबाइल में कैद की तस्वीर। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। क्रोएशिया में बिजली कड़कने से कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप, सुबह सुबह रात जैसा माहौल। चीन के हुनान प्रांत में दिखी कुदरत की शानदार तस्वीर, बादलों में घिरा हुनान प्रांत। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भयंकर आग, 1,44,000 एकड़ के इलाके में फैली आग, बुझाने का काम जारी। आग के चलते धुएं में लिपटा कैलिफोर्निया शहर, कई इलाकों में विजिबिलिटी गई। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मारी गई अमेरिकी मरीन सर्जेंट निकोल की आखिरी तस्वीर वायरल। फोटो में एक बच्ची को गोद में लिए दिख रही है निकोल। सर्जेंट निकोल के साथ मरीन कॉर्प सर्जेंट जॉनी की भी मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मारी गई अफगान टीवी पूर्व एंकर नजमा सादिकी। सोशल मीडिया पर सादिकी के बहाने लोग तालिबान पर सवाल उठा रहे हैं। लालू की बेटी तेज प्रताप को मिला कॉमेडियन कपिल शर्मा का इन्विटेशन पर बोले तेज प्रताप कपिल टिकट भेजेंगे तो उनके शो में शामिल होंगे। नासिक के रेस कैंप में रोड के पास एक मंदिर के पास तेंदुए के अटैक से दहशत, एक आवारा कुत्ते पर हमला कर ले जाते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को अलर्ट किया। अमिताभ बच्चन के सिक्योरिटी गार्ड पर एक्शन, अमिताभ से 1.5 करोड़ रुपए सालाना पेमेंट मिलने की सोशल मीडिया पर हो रही थी चर्चा। पुलिस कमिश्नर ने जांच के साथ जितेंद्र शिंदे का ट्रांसफर किया। सोशल मीडिया पर वायरल इंदौर ट्रैफिक पुलिस की सजा देने का अनोखा तरीका, नियम तोड़ने वालों को दी जा रही है दूसरे लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने की सजा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।